फिस्कल ईयर 2026-27 बजट के आने से पहले पाकिस्तान में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी में शदीद बेचैनी पाई जाती है। मुख्तलिफ फोरम्स पर हुकूमत को बिजनेस कम्युनिटीज़ की जानिब से तजावीज़ भी दी जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही IMF का वफ्द भी गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करके और अपनी शराइत और बजट के हवाले से तमाम तजावीज़ देकर जा चुका है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और टेक्सटाइल सेक्टर ने आइंदा बजट के लिए हुकूमत को ऐसी तजावीज़ दी हैं जिनका बुनियादी मकसद मईशत को दस्तावेजी बनाने के साथ साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और बिजनेस कॉस्ट को कम करना है, जो हुकूमत के लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। कारोबारी हलकों का यह मौक़िफ़ है कि मौजूदा टैक्स निज़ाम इन्वेस्टमेंट की हौसला शिकनी कर रहा है, क्योंकि बार बार ऑडिट और रिफंड्स में ताख़ीर के साथ कॉम्प्लेक्स लॉज इंडस्ट्रीज पर इजाफी दबाव डाल रहे हैं। अब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खास तौर पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 122(5)A पर एतराज़ किया है, जिसके तहत FBR पुराने टैक्स असेसमेंट्स को दोबारा भी खोल सकता है। अब कारोबारी इदारों का यह कहना है कि इससे कानूनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है, जिससे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म फैसले लेने से घबराते हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स एक्ट की भी ये जो सेक्शन 8 है उसका भी इसको भी कारोबार दुश्मन करार दिया गया। अब इस कानून के तहत इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदियां लगती हैं, जिससे बड़ी कंपनीज और एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स फंस जाते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का मौक़िफ़ है कि अब चूंकि डिजिटल सिस्टम्स और इनवॉइसिंग का निज़ाम बेहतर हो चुका है, इसलिए इस सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर खुसूसन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने बजट में सुपर टैक्स ख़त्म करने के साथ टर्नओवर टैक्स कम करने और ज़ीरो रेटिंग बहाल करने का मुतालबा किया है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि एनर्जी की कीमतें ज़्यादा और देर से रिफंड्स के साथ इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल पर भारी ड्यूटीज़ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को आलमी मार्केट में इनकम्पेटिटिव बना रही हैं। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हुकूमत कारोबारी तजावीज़ मान लेती है तो फिर शॉर्ट टर्म में टैक्स के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करना एक बड़ा मसला हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंच सकता है। अब ये इनमें से कौन कौन सी तजावीज़ ऐसी हैं जो फौरी तौर पर हुकूमत के लिए मानना काबिल अमल है, इस पर हम बात करेंगे। जावेद कुरैशी साहब CEO हैं पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी अपनी तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो पिछले 2-3 महीनों में जो सूरत हाल रही है दुनिया की और पाकिस्तान इकॉनमी जिस तरह से हिट हुई है उस सूरत हाल से, तो हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है फिस्कल स्पेस क्रिएट करना, ये सारे जो इस वक्त रिलीफ हैं वो फराहम करना। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि बजट के साथ क्या होने वाला है? देखें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी देखें, हुकूमत भी यही कह रही है जी कि फिस्कल स्पेस नहीं है, सिचुएशन थोड़ी टफ है बिकॉज ऑफ द गल्फ क्राइसिस, और अगले 6-8-10 महीने जो है वो पोजीशन टाइट रहेगी। IMF प्रोग्राम है, IMF चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने फिस्कल टारगेट्स मीट करे, लेकिन हम ये कहते हैं जी कि बिल्कुल फिस्कल स्पेस है और आपको अब तवज्जो देनी है इनफॉर्मल सेक्टर पे। जो आज का टैक्स का निज़ाम है जी, वो हम बिलीव करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खिलाफ है डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के। डॉक्यूमेंटेड सेक्टर 50-55% टैक्स दे रहा है और जो आपका अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है जी, उनको खुली छूट मिली हुई है। तो हम ये चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं जी कि आप इन सेक्टर्स पे अब आप थोड़ी तवज्जो दें। इसमें हम रिटेल सेक्टर ज़रूर मेंशन करेंगे, हम रियल एस्टेट मेंशन करेंगे, हम एग्रीकल्चर मेंशन करेंगे, ताकि जी ये एक फेयर प्लेइंग फील्ड हो, बैलेंस प्लेइंग फील्ड हो। आप कोई मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता जहां फॉर्मल सेक्टर पे 60-65% टैक्स लगा हुआ हो, इतनी महंगी बिजली हो और इनफॉर्मल सेक्टर को खुली छूट मिली हुई हो। वो लीकेजेस होते जाते हैं और आप जो है फिर एक इंसेंटिव दे रहे हैं फॉर्मल सेक्टर को कि वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाएं या इन्वेस्टमेंट बाहर करें। इसके साथ साथ आप देखें कॉर्पोरेट जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है जी, वो भी इतना हाई है कि जो बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो सैलरी क्लास है, वो इतना हाई टैक्स दे रहे हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं टू मेक एंड्स मीट। बिजली की कीमत अलग है, एजुकेशन की कीमत अलग है, इन्फ्लेशन अभी भी 8-10% है। तो क्या हो रहा है जी कि पाकिस्तान का अच्छा टैलेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहा है, क्योंकि बाहर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसमें आपको फिर स्किल सेट शॉर्टेजेस होने लगती हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ जी, आई थिंक हुकूमत को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। अभी भी हम फील करते हैं जी कि अगर आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को देखें तो 800 बिलियन का नुकसान है वो अभी तक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में। तो इसका क्या प्लान है जी, इसके खर्चे कैसे कम किए जा सकते हैं? हुकूमत का साइज भी आप देखें तो अभी भी हमें बहुत ज़्यादा उसमें एक्सेसिव फैट नज़र आता है। आई थिंक 55 शायद मिनिस्टर हैं।
तो क्या ज़रूरत है जी, थोड़ी सी इसमें कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, इसमें थोड़ी सी रिडक्शन की ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च करना है। एंड फाइनली जी मैं ये कहूँगा कि अगर हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क बनना चाहते हैं तो इसमें टाइम लगता है, और इसमें जो है आपको बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स देनी है एक्सपोर्ट सेक्टर को, ताकि उनको फुल खुली छूट मिले कि वो अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं। उसमें आपको टैक्स सिस्टम को चेंज करना है ताकि एक्सपोर्टर्स पे टैक्स सिस्टम इतना एक्सेसिव ना रहे, उनको इंसेंटिव्स मिले बनिस्बत इंपोर्ट सेक्टर के या डोमेस्टिक सेक्टर के, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में जी टाइम लगता है। पूरी दुनिया इसी सेक्टर पे फोकस करती है, बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो एक्सपोर्ट पे लास्ट 15, 20, 30 साल से फोकस्ड हैं। उनकी जो मार्केट में स्टैंडिंग है, इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टैंडिंग है, वो इतनी आसानी से तोड़ी नहीं जाएंगी। उनको सस्ती गैस, सस्ती बिजली भी मिलती है, हमारी गैस और बिजली भी महंगी है, हमारे इंटरेस्ट रेट भी हाई हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी हाई हैं। तो हम ये चीज देख रहे हैं, बजट में हम होप कर रहे हैं जी कि थोड़ी सी ये चीजें जो है वो एड्रेस हों। और अगर हुकूमत कहती है जी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर हुकूमत को एक टाइमलाइन देनी चाहिए जी, वेयर बाय इकोनॉमिक पॉलिसियां अगले 1-2 साल के लिए बड़ी क्लियरली बताएं कि क्या होने वाला है, टैक्स रेट्स को क्या होगा, सुपर टैक्स को क्या होगा। हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि जी सुपर टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए। सही। अब कहा जा रहा है कि जी ये अनरीजनेबल है, ये अभी जो मुल्क के हालात हैं वो नहीं हो सकेगा। फिर आप एक हमें सनसेट क्लॉज दें जी कि ये 1 साल में या 2 साल में हम खत्म कर देंगे इसको, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, वो फिर फ्यूचर का कुछ देख के एंटिसिपेट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जावेद साहब, ये लग ये रहा है कि सुपर टैक्स को ज़ाहिर है एकदम तो एबॉलिश ना किया जाए, ग्रेजुअली शायद इसमें ये कमी लेकर आई जाए। अब ये इस वक्त अगर कॉस्ट सबसे बड़ा चैलेंज है, उस कॉस्ट को कम करना है तो प्राइवेटाइजेशन करनी है या टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है हमारे यहाँ। अगर इंटेंशन होती है हुकूमत की तो रेट बड़ी सॉफ्टली इंप्लीमेंट की जाती है, वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती। अब ये इशू, इसका हल कैसे निकाला जाएगा? एक लंबी लिस्ट प्राइवेटाइजेशन की है, इतने अरसे में हम सिर्फ PIA को ही प्राइवेटाइज कर सकें। इस साल 3 डिस्कोस प्राइवेटाइज हो जाती हैं, टैक्स नेट को ब्रॉडर कर दिया जाता है। तो इन फ्यूचर फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगेगा कि शायद ये मसाइल हल होने की जानिब जा रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल आपने लफ्ज बिल्कुल इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट की रिट की बात है। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, और अब थोड़ी सी हुकूमत को ना सख्ती दिखानी पड़ेगी। ये आपने जितनी सख्ती है आपने फॉर्मलाइज सेक्टर के ऊपर की है, और इसके जो है डैमेजेस जो है वो सबको नजर आ रहे हैं। तो अब जो आपके स्मॉल रिटेल सेक्टर है, जो बाकी लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, इन पे आपको ना थोड़ा सा सख्त हाथ रखना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।